तो मैं ऐसे जीव को स्वीकार कर लेता हूं और समग्र पापों से उसे मुक्ति दे देता हूं, समग्र पापों से उसे छुटकारा दे देता हूं। अब बोलो भगवान कितना कृपालु है, बोलो है कृपालु कि नहीं? क्योंकि जीव का काम है, उसने अज्ञानता में ये सब किया है या कंडीशन में किया, क्योंकि कभी कभी परिस्थिति भी तो आ जाती है ऐसी। भगवान ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुम पुनरावृत्ति करोगे पापों की? बाली कहता है कि नहीं, पुनरावृत्ति कभी नहीं करूंगा, मैं सौगंध खा के कह रहा हूं आपके चरणों की, कभी भी दोहराऊंगा नहीं। भगवान ने कहा तो अचल करहु तन राखहु प्राण, अब मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। सुग्रीव बोला तो मुझे मार दो भाई, दो में से किसी एक को मारो, ये कौन सा झंझट, इसको भी छोड़ रहे आप तो चले जाओगे अयोध्या, फिर हमारा ये ऐसा लाइफ बॉय सावन की तरह रगड़ेगा क्यों भाई कि पूरी जिंदगी का सारा रिजल्ट एक ही दिन में समझ में आ जाएगा। इसलिए ऐसा काम मत करो प्रभु, निपटा ही दो इसको। बाली ने कहा खामोश सुग्रीव, तू बता रहा है भगवान को व्यवस्था, 2 दिन से तू मित्र बन गया है तो आज खोपड़ी पे चढ़ के बयान दे रहा है, चुप हो जा। कहा भैया हम तो चुप ही हैं, लेकिन मन नहीं मानता इसलिए बोल जाता हूं मैं तो चुप ही हूं लेकिन मन नहीं मानता है इसलिए बोल जाता हूं। भगवान ने कहा बाली अब मैं तुम्हें प्राणदान दे रहा हूं, ठीक है? बाली बोला नहीं, मुझे प्राण से प्यार नहीं है, मुझे परमात्मा से प्यार है। किससे प्यार है? परमात्मा से प्यार है। आप मिल गए और आपके सामने प्राण छोड़ रहा हूं, यह सौभाग्य तो महाराज दशरथ को नहीं मिला कि आपके सम्मुख प्राण छोड़ते, जबकि उनसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है? भूरि भाग्य दशरथ सम नाही, 3 काल प्रभुवन जग माही, भूरि भाग्य दशरथ सम नहीं। दशरथ के समान कोई भाग्यवान नहीं है, लेकिन ये भाग्यवान पिता को भी सौभाग्य नहीं मिला कि आपके सामने प्राण छोड़ते। ये भाग्य तो मेरा है, ये भाग्य नहीं सौभाग्य है कि आपके सामने प्राण छोड़ने का मौका मिल रहा है। दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा? सुग्रीव बोला चूकना नहीं भैया, गोल्डन चांस है, दोबारा तो मिल ही नहीं सकता। बाली बोला चुप, बीच में क्यों बोलता है? कहे मन नहीं मानता इसलिए बोलता। अरे मन को रोको, मन को रोको। भगवान ने कहा और क्या कहना चाहते हो? बाली ने कहा कि प्रभु सुना था कि आप अकारण करुणा वरुणालय हैं, लेकिन आज मैं आंख से देख रहा हूं, देख रहा हूं मैं आंख से। मरना तो सबको पड़ेगा, एक ना एक दिन सभी को मरना पड़ेगा, लेकिन ऐसी मृत्यु क्या मिल सकती है कि मृत्यु के समय परमात्मा ही सामने खड़ा हो? ऐसा भाग्यवान तो जटायु था कि मृत्यु के समय आपकी गोद मिली उसे, लेकिन इतने प्रबल मेरे पुण्य नहीं है, बस वो पक्षी था और मैं पशु। अच्छा बानर किसमें आते हैं? जल्दी बोलो, बानर किसमें आते हैं? पशु संस्कृति में आते कि नहीं? अच्छा जटायु पक्षी है तो पक्षी खग संस्कृति है। वो कौन सी संस्कृति है? खग संस्कृति, पक्षी है। कहा वो पक्षी, मैं पशु। लेकिन अंतर इतना ही रहा, अगर जटायु कैसा काम मैं कर लेता तो ये अवसर तो मुझे भी मिलता। बस अंतर इतना रहा कि जटायु लड़ते रहे, सीता के सम्मान में प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन मैं सोता रहा और सीता रोती हुई निकल गई। बस गलती मेरी, मैं प्रमादी हूं, मैं आलसी हूं। जब सीता रोकर के जा रही थी उस समय मैं सो रहा था, लेकिन जिसको मित्र बनाया उससे पूछो वो क्या कर रहा था। मैं तो अपनी बात सही बता रहा हूं कि मैं सो रहा था। क्यों भाई? बाली सो रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा था पूछो इससे। लक्ष्मण जी बोले क्या कर रहे थे तुम? कहे बैठे बैठे विचार कर रहे थे। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिलपाता, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीनु
पटदारी मंत्रण सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। मैं विचार कर रहा था। बाली बोला मैं विचार नहीं करता, सीधी सी बात, उसका जिंदगी भर के लिए इंतजाम ही कर देता। किसका? रावण का। जिंदगी भर के लिए इंतजाम कर देता। राम जी, जमानत पर छोड़ा है मैंने उसे, और अगर आप दोस्ती मुझसे किए होते तो आपको परेशान नहीं होना पड़ता। 3 घंटे नहीं लगते, सीता को लेकर के रावण यहीं आ जाता और कान पकड़ के माफी मांगता, क्षमा मांगता। लक्ष्मण जी बोले जल्दबाजी में इससे डरपोक से दोस्ती कर ली, बलवान से करना चाहिए थी दोस्ती। और वास्तव में इसमें ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है। क्यों भाई, है ताकत कि नहीं? बाली चाहता तो रावण को बुला सकता था कि नहीं? कहे कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन सत्य तो यह है कि आज ये सौभाग्य मुझे मिला कि आपने दर्शन दिया। मैं सीता की रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि मैं सोता रहा, नहीं तो जो अनाचार अत्याचार जटायु के साथ किया रावण ने, वो बाली के साथ कर सकता था क्या? क्या उसकी हिम्मत थी? लेकिन पश्चाताप है कि मैं सोता रहा। एक बात बताएं, आलसी जिंदगी मत बनाना, नहीं अंत में पश्चाताप हाथ लगेगा। जिंदगी आलसी मत बना। सोना आवश्यक है लेकिन आलसी होना अपराध है। बोलो है कि नहीं? सोना तो आवश्यक है, 6-8 घंटे नींद तो सबको लेनी चाहिए भाई, है? स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है नींद, लेकिन पड़े ही रहो तो ईमानदारी से बताओ, ये प्रमादी जीवन, अपराधी जीवन माना जाता है कि नहीं? मेरा जीवन अपराधी है क्योंकि मैं सोता रहता हूं। ये गलती है मेरी, ये भूल है। हे प्रभु, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो मेरा भाई है ना सुग्रीव, इसने मेरे साथ एक कार्य बहुत अच्छा किया, इसलिए आज मैं हृदय से इसके प्रति समर्थन देके जा रहा हूं। अब पोजीशन ले ली सुग्रीव ने कि कम से कम हमारे फेवर में बयान तो हो रहा है। अब हमने ये समझ में नहीं आ रहा सुग्रीव के कि मैंने अच्छा काम क्या किया। बाली ने इतना ही तो कहा था कि एक काम इसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया कि आज मैं समर्थन करके मर रहा। तो पोजीशन ले ली तुरंत सुग्रीव ने कि ये पता नहीं कि कौन सा अच्छा काम किया। धीरे से कहता है भगवान से, पूछ तो लोग क्या काम अच्छा किया, आप पता तो चल जाए कम से कम कि ये अच्छा किया। अभी हमारी बुद्धि में नहीं आ रहा कि मैंने अच्छा क्या किया है। भगवान ने कहा कौन सा काम अच्छा किया है? सुग्रीव ने कौन सा काम अच्छा किया? कहे प्रभु बताऊंगा बाद में, मर रहा हूं, सारी दुनिया को ये बता दूं मरने के पहले कि बाली सुग्रीव से दुश्मनी समाप्त करके गया। भाई भाई की दुश्मनी समाप्त। आज का भाई, आज का पड़ोसी, आज का मित्र, आज का व्यवहारी व्यापारी दुश्मनी करके मरता है। वो लोग करता है, दुश्मनी करके मरता है। वो दुश्मनी बच्चों को भुगतनी पड़ती है, बाद में भुगतनी पड़ती कि नहीं? लेकिन मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि मरो तो मरने के पहले पूरी दुश्मनी समाप्त कर देना चाहिए। मित्र बन करके, उसका साथी बन करके उसको हृदय से लगा के मरना चाहिए। जिसे शत्रु मान रहे हो उसको हृदय से लगा के मरना चाहिए। इतिहास बना के जाओ। तो आज मैं मर रहा हूं, लेकिन दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि मैं भाई को हृदय से लगा के मर रहा हूं। मेरी अंतिम इच्छा है कि मरने के पहले, अंतिम श्वास निकलने के पहले मेरा भाई मेरे हृदय से लग जाए। भगवान बोले तो ये तो बहुत छोटी सी बात है सुग्रीव, पहुंचो। सुग्रीव बोला दूर ही से राम राम करवा दो प्रभु, इस चक्कर में मत पड़ो, नहीं दो ही मरेंगे साथ ही में, क्योंकि हृदय से लगाएगा ऐसा रगड़ेगा कि प्राण ही निकल जाएंगे। ये तो मिलने वाले तो ये बहानेबाजी है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि हम दूर ही से प्रणाम किए लेते हैं और राम राम किए लेते हैं। भगवान ने कहा तुझे विश्वास ही नहीं है, जब मैं खड़ा हूं तो तुझे विश्वास नहीं है। तो कहे आपके विश्वास पे तो जा रहा हूं। तो कांपता हुआ गया और जैसे ही विशाल लंबी भुजाएं बाली ने आगे बढ़ाई तो कपड़े ढीले हो गए उसके, क्योंकि अब ये भुजाएं जो है, ये भुजाएं बढ़ रही हैं, अब क्या परिणाम सामने आएगा। और फिर उसने रोते हुए कहा मेरे भाई, आज मैं तुझे हृदय से लगाकर सदा सदा की दुश्मनी समाप्त करना चाहता हूं। दुश्मनी ही नहीं रहेगी,
पंपापुर की प्रजा जो सम्मान बाली का करती रही वही सम्मान सुग्रीव का करेगी। नहीं शायद मेरे मरने के बाद जनता बगावत करती, क्योंकि सिंपैथी में कहती अंगद को राजा बनाओ, अंगद को बनाओ राजा। कभी कभी हो जाता है ना ऐसा, तो ऐसा भी नहीं, वो साफ सुथरी परिस्थिति पैदा करके जा रहा हूं कि पूरे पंपापुर की प्रजा जो सम्मान बाली का करती है वही सम्मान सुग्रीव का करेगी। आज मैं तुझे हृदय से लगा रहा, बस बाहुओं में जैसे ही भरा वो हृदय से लगाया तो आंखों से आंसू गिर पड़े। देखो परिवर्तन हो, राम कथा सुनकर के परिवर्तन करने की कोशिश करो। हृदय से लगाते ही आंसू छलछला पड़े। जय ऐसी धार आंसुओं की बह गई जैसे सावन भादों की झड़ी लग गई हो। सावन भादों में बरसात की झड़ी लगती है ना, झरझर 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 झरझर, घंटों झड़ी लगी रहती है। ऐसे ही आंसू झरझर 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 झरझर, पूरा पंपापुर देख रहा है इस दृश्य को। अंगद बगल में खड़ा है, रो रहा है। बाली की पत्नी तारा वो भी रो रही है, प्रजा भी रो रही है। सुग्रीव ने जैसे रोते हुए देखा बाली को तो सुग्रीव भी रोने लगा। तो बाली कहता है मेरे भाई रो मत। उसने अपने वस्त्र से आंसू पोंछे। बोलो प्यारे, ये मृत्यु के समय कोई करता है क्या? जल्दी बोलो। भाई के साथ किसने किया? किसी ने किया मृत्यु के समय कि परिवार खड़ा हो, पत्नी हो, पुत्र सब खड़े हो।